करेंगे नहीं। तुम्हारी मुंडी उसी रमेश पाल की मुंडी के पास तुम्हारी भी मुंडी टंगेगी। जल्दी करो जल्दी। नंबर 1 और नंबर 2 या भगवान, ये आज क्या हो रहा है? कालू जल्लाद की शमशीर आगे बढ़ती थी लेकिन आज पीछे लौट रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? कुमार, मैं तुम्हारी बलिदान नहीं करूंगा, इसलिए कि तुम्हारा नमक खा करके और मैं पल रहा हूं। तुम्हारा नमक हमारे अंग अंग में छा गया है, इसलिए हम तुम्हारा कत्ल नहीं करेंगे। कालू जल्लाद, तुमने मेरा नमक नहीं खाया है, फिर खिल तुमने अपनी मेहनत और मजदूरी से खा रहे हो, किसी का दिया नहीं खा रहे हो मेरे भाई। और एक काम ये हो सकता है तो तुम यहां से इसी बिड़ाबान जंगल से आप निकल जाना, लेकिन आसाम मुल्क की तरफ तुम दिखाई मत पड़ना। कालू जल्लाद, आज मुझे छोड़ दे रहे हो, लेकिन बड़े भैया के समझ जाओगे तो उन्हें क्या जवाब दोगे? घबराइए नहीं, तुमने तो बहुत ऊंची बात किया है। मैं चाहूंगा तो तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे भी कहा है कि कालू जल्लाद, आंख और कलेजा लेकर के वापस नहीं आओगे तो आंख और कलेजा आज तुम्हारा निकालेंगे। इसलिए मैं इसी बिड़ाबान जंगल में जा रहा हूं, कोई शेर और चिताबाग का आंख और कलेजा ले जा करके रात दरबार में पेश करना। छोटे सरकार, मुझे माफ करना। कालू जल्लाद, मैंने तुम्हें माफ किया। जहां भी रहो हमेशा मेरी दुआ तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होती रहे। मैं चल रहा हूं। या भगवान, कालू जल्लाद की रक्षा करना, जहां भी रहे खुशहाल रहे। लेकिन आज न जाने कैसे मेरे बड़े भैया के मन में ऐसी मैल पैदा हो गई है कि मेरी भाभी जैसे माँ को इतना बड़ा कालिम और इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा दिया है कि मैं अपने भाभी के समय कभी उसके सामने खड़ा होने लायक का नहीं रह गया हूं मैं। और अब इस आसाम रियासत को मैं छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाऊंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा और वहीं पे मैं अपना जीवन बिताऊंगा। वक्त आने और वक्त जाने पर मैं जरूर इस आसाम रियासत पर आऊंगा। जिस दिन मेरी जरूरत इस आसाम रियासत में होगी उसी दिन मैं हर नाही लागे नाही लागे नाही लागे मोर ठिकानवा ई जमनवा बैरिना नाही लागे मोर ठिकानवा
गजाए कैसे गिराया, ये गजाए कैसे गिराया। बन के पूरा बेदर्दी बिछना, गजाए कैसे गिराया, ये गजाए कैसे गिराया। पानी बरसे मुरनवा जमनवा भैरिया। जमनवा जमनवा भैरिया। पानी बरसे मुरनवा जमनवा भैरिया। पानी इतना समय हो गया, अभी तक 16 सिंह आए नहीं, न जाने क्या बात है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। आगे रहेगा, आओ आओ पिन्हाओ हार मुझे, जरा देखूं वो हार पहनकर मैं कैसी लगती हूँ। आओ राजा। अरे क्या बात, अरे मैं खुशी के मारे उछल रही हूँ और आप हैं कि प्लान भेड़े की तरह मुंह लटकाए हुए खड़े हैं। क्या बताऊं नंदा, बात ही कुछ ऐसी। तो क्या बताऊं मैं कैसे परेशान हूँ, क्या बताऊं। मैं कैसे परेशान हूँ, बात कोई जुबां पर है आती नहीं। तेरा अरमान सारा मिला खाक में, बात कोई जुबां पर है आती नहीं। क्या कहा? सारा अरमान खाक ले लिया? अरे हुआ खाक में कैसे अरमान सोया। हुआ खाक में कैसे अरमान सोना, और आया है सर पे क्या तूफान सोना। बात क्या है, साफ साफ बतलाइए ना। और खुशियों का गुलशन नहीं खिल सकता है, खुशियों का
की बात है कि जिस नौलखे हार को तुमने मंगाया था दरअसल वो नहीं मिल सका। हार नहीं मिल सका। यहाँ से गए तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 24 घंटे में हार ले आके हाजिर करूंगा है? और आए खाली हाथ चले आए कि नंदा देखेगी तो खुशी के मारे झूम उठेगी। बड़ी धाक जमा रहे थे। अरे तुमसे ठीक तो वो लोग होते हैं जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन तुम तो उनसे भी क्या गुजरे हो। तो बस नंदा चुप रहो और जुबान को दीजिए ठाव, और बोली की गोली मार कर और करो न दिल। बोली की गोली मार कर और करो न दिल। सोला सिंह क्या आपने और मुझे सुनाया आज? हाँ, सोला सिंह क्या आपने मुझे सुनाया आज? और ऐसा कहते हुए तुम्हें न आई लाज। और तुम्हें था कैसे जमाना नहीं था। तुम्हें था कैसे जमाना नहीं था, अगर हार को तुमको लाना नहीं था। बड़ी धाक जमा रहे थे, बड़ी बड़ी नंदा- डींगे मार रहे थे। नंदा भाई, मैं वो नौलखा हार तो नहीं ला सका, लेकिन हमने कुछ सोचा है तुम्हारे लिए। जानना चाहोगी मैंने क्या सोचा है? जौन सोचे हो अपने लगे रखना, तो हमका ना काम दो, अपने लगे रखा है, हमका जाने को जरूरत नहीं। हमारे अरमान पे तो पानी फिरेगा। नंदा, थोड़ी देर के लिए क्रोध को थूक दो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। और तो कसम आज अपनी इस जवानी की कसम आज अपनी जवानी की खाऊं, और तुझे एक दिन राज रानी तुझे एक दिन राज रानी। तो अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो हार का प्यारी चक्कर, अभी छोड़ दो हार का प्यारी चक्कर, और तुझे एक दिन महारानी तुझे एक दिन महारानी। नंदाबाई, मैं हार को नहीं ला सका, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन हमने एक ऐसा प्लान सोचा है
कि अगर उस प्लान में तुम मेरा साथ दे दोगी तो इस पूरे आसाम की रियासत, इस पूरे आसाम की रियासत तुम्हारे चरणों में है। एक मेहरारूस तो हार नहीं ला सके हैं? हमका महारानी बनावे के सपना देखा था। यकीन एक और रत्ती तुहरे ऊपर यकीन नहीं, विश्वास तो हटिन का बिल्कुल। अब तुहरे ऊपर से बिल्कुल विश्वास हट। तुहार साथ का दे काहे में दे तुहार साथ बतावा। नंदाबाई, हमका हमने एक ऐसा प्लान सोचा हूं कि अगर उसमें तुम मेरा बराबर का साथ दोगी तो ये पूरी आसाम की रियासत तुम्हारी होकर रहेगी। अब अपन पला न पले लगे रखा हम कहा थे हमार मूड न सनकावा। हमार दिमाग तो ऐसा खराब हो गया तुहार सूरत देख के। पता नहीं कैसे आए के ये मन हो चेहरा लाए के हमारे सामने आके खड़ा हो गया। अरे नंदा, मैं तुम्हारे भले के लिए सोचा। अच्छा बताइए कैसे भले के लिए बता रहे हैं, बताइए तुम्हारा भला कैसे होगा कैसे और भला तुम तुम्हारा? इस पूरे आसाम राज की महारानी कैसे बनोगी? कैसे बनोगी जरा बताइए। सबसे पहले तुम्हें एक भिखारन का भेष बनाना होगा। अब यह काम बाकी रह गया हम तोहरे हाथ जोड़ दे। चला जा यहाँ छुपाई मार हमारा दिमाग न चाट। भैया हम भिखारन बने। अरे हमको किस चीज की कमी है जो मैं भिखारन बनूं? है? न जाने कितने राजा महाराजा बड़े बड़े लम्बरदार हमारे कोठे पे आते हैं मुजरा सुनने के लिए और ऐसे ऐसे नोट बिखरा करके फेंक करके चले जाते हैं। 2-2 लाख 4-4 लाख ऐसे मेरे कदमों में डाल के चले जाते हैं। मुझे किस चीज की कमी है कि मैं भिखारन बनूं? नंदाबाई, मैं तुम्हें हमेशा के लिए भिखारन बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ अपना काम बनाने के लिए। बताइए। सबसे पहले तुम अपना ये खूबसूरत रूप को छुपाकर एक भिखारन का भेष मान लीजिए मैं भिखारन बनाकर सीधा आसाम की राजधानी पहुंचो। सबसे पहले तुम महारानी कमला के कक्ष में प्रवेश करो। उसके बाद महारानी कमला से अपनी गरीबी बताओ कि मैं बहुत गरीब मोहताज हूं महारानी जी, अगर मुझे आपके राजमहल में कोई नौकरी मिल जाए तो आपकी महान कृपा होगी। तो महारानी कमला, नौकरी मिल गई समझो। महारानी कमला इतनी सहनशील औरत है। अच्छा जानते हैं आप? बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसीलिए तो बता रहा हूं तुम्हें। अगर तुम अपनी गरीबी की व्यथा सुनाओगी तो तुम्हें जो नौकरी जरूर देना। ठीक, फिर आगे? उसके बाद जब तुम्हें नौकरी मिल जाए तब तुम्हें महाराज भंवर सिंह के ऊपर। हमका नौकरी कौन हुआ? हमका नौकरी मांगे की जरूरत? काहे का नौकरी हमका दे दिया हूँ? वहां तुम्हें महारानी अगर तुम्हारे ऊपर दया करेंगे, तुम्हें झाड़ू पोछा करने के लिए सबसे पहले यही काम मिलता है गरीबों। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं वहां झाड़ू पोछा करने जाऊंगी? चलो भिखारन बता दिए, भिखारन बन गए, ठीक है। मैं वहां जाऊं झाड़ू पोछा करने के लिए? हमारे कोठे पे 15-20 नौकर खुद लगे हुए हैं। मैं वहां जाऊं दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा करूं? तुम्हारा दिमाग खराब कि हमारा दिमाग खराब? नंदाबाई, मेरा दिमाग बहुत सही काम कर रहा है। अगर एक दिन तुम ऐसा काम कर दोगी तो ये आसाम की रियासत बहुत बड़ी संतलन है। चलिए अच्छा, फिर आगे क्या होगा? उसके बाद जब नौकरी मिल जाए तो महाराज भंवर सिंह के ऊपर डोरे डालना है तुम्हें। एक से एक ऐसे ऐसे काम बतावत है। अगर आसाम की रियासत को अपने नाम लिखवाना है तो महाराज के साथ मैं जो कहूं वही तुम्हें करना होगा। अब इनसे तो कुछ हो नहीं पावा।
हमका बतावत है, बताओ। हम जाई महाराज के ऊपर डोरे डाली। अरे महाराज की महारानी खुद है, क्या वो हमारे चक्कर में कैसे आ जाएंगे? आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं भैया, जैसे गांव घर में जब लड़ाई हो तो ना, जब आदमी आदमी झगड़ा हो लगे तो जब ना पार पे है तो क्या करें? वह सबसे आगे अपनी मेहरारू कह दिया कि हमार मेहरारू आगे रही है, क्यों कुछ कही ना हमार कैसे और बड़ा हो जाए भैया नहीं कहा। अरे महाराज की जो महारानी खुद है तो हमको पसंद करेंगे। नंदा बाई, तुम नहीं जानती, महाराज भंवर सिंह मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे साथ पढ़े लिखे, इसलिए मैं महाराज भंवर सिंह की आदत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। वो तुम्हें देखते ही तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाएंगे, और जब महाराज भंवर सिंह तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे तो उसके बाद ये आसाम की सारी रियासत तुम्हारी। अब बात समझ में आई है। अरे तो यही बात पहले क्यों नहीं बता